हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। तो आज जो हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में। तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है वो थोड़ा सा पहले समझते हैं। जिसे देखिए, मेरे पास कोई दो इक्वेशन है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू 10, ठीक है, और a माइनस बी इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। अगर सॉरी, ये b है, a प्लस बी इक्वल टू 10 दिया है और a माइनस बी इक्वल टू 4 दिया है। अगर तो कोई दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इस कंडीशन में अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है कि हमको कोई एक वेरिएबल को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना है। जैसे देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ठीक है, सिंपल क्या कर दूं, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है b माइनस बी, बी माइनस बी क्या हो जाएगा, 0 है ना, b माइनस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं a निकालूं तो क्या हो जाएगा, 14/2 इक्वल टू हो जाएगा ये 7। ठीक, तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर दिया, मतलब यहाँ से हटा दिया। अब उसके बाद देखो a का जो वैल्यू है वो मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूँ तो वहां से b का वैल्यू आ जाएगा। जैसे पहले इक्वेशन में करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 10, ठीक है, a इक्वल टू 7 है तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 7 या फिर b इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारे पास a का भी वैल्यू निकल गया और b का भी वैल्यू निकल गया। देखिए अगर इसको मैं माइनस भी कर दूं, जरूरत के हिसाब से हमको यहाँ पे ऐड करना है या फिर माइनस करना है। यहाँ पे देखो मेरे को दिख गया कि ये प्लस भी है और माइनस भी, दोनों अपोजिट साइन है, तो ऐड करने से दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है a प्लस बी, a प्लस 2b इक्वल टू 10 और a प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है, तब इस कंडीशन में हमको कैसे करना, देखिए अगर यहाँ पे मैं दोनों को ऐड करूं तो कोई फायदा होगा क्या, नहीं फायदा होगा। क्यों, क्योंकि ये 2a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा, मतलब कोई एक वेरिएबल को हमको यहाँ पे क्या करना था, एलिमिनेट करना था। तो उसके लिए क्या करेंगे कि कोई भी एक वेरिएबल जो दोनों में कॉमन हो या फिर सेम हो उसको हम लोग आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर सेम नहीं तो हमको क्या करना है, सेम बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो दोनों में a सेम सेम, तब क्या कर देंगे, सिंपल हम दोनों को माइनस कर देंगे तो a से a माइनस होके एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस करते तो सेकंड वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। तो a में a माइनस करेंगे हो जाएगा 0, 2b में b माइनस करेंगे आ जाएगा b, और 10 में 5 माइनस करेंगे आ जाएगा ये 5। देखो b इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको परफॉर्म करना है। तो ऐसे वेरिएबल में जहां पे वो दोनों इक्वेशन में सेम नहीं है तो हमको वहां पे सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो, नहीं आया तो आपको फिर से रिपीट करके देख लेंगे। चलिए अब तो क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन से इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में कई सारे टाइप के इक्वेशन बनेंगे, उसको कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, रिचा एंड नैना हैड सम टॉफी। मान लेते हैं रिचा के पास x टॉफी है और नैना के पास y टॉफी है। इफ रिचा गिव्स 30 टॉफी टू नैना, देखो रिचा के पास है x और नैना के पास है y। अगर रिचा 30 टॉफी दे देती है नैना को, रिचा के पास है x और उसने 30 टॉफी दे दिया, मतलब उससे 30 कम हो गया, और उसने किसको दे दिया, नैना को दे दिया, नैना को दे दिया 30 टॉफी। जैसे क्वेश्चन में बोलते जा रहा है वैसे करते जाना है, फिर ये इक्वेशन बन जाता है। देन
नैना विल हैव 2 times as many टॉफी एज रिचा। तो जो नैना के पास, ये नैना है और ये रिचा है, तो नैना के पास कितना टॉफी होगा? रिचा का 2 गुना। ठीक है, अगर रिचा के पास 2 है तो नैना के पास हो जाएगा 2 दूने 4। ठीक, इस तरीके से आपको सोच के इक्वेशन को बनाना है। तो देखिए, अगर ये इक्वेशन फॉर्म करें तो कैसे हो जाएगा? 2x माइनस 60 इक्वल टू वाई प्लस 30। तो हो जाएगा क्या? 2x माइनस वाई इक्वल टू 30 प्लस 60, या फिर हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये है हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, चलो यहां तक हो गया ये लाइन तक। अब अगला लाइन से दूसरा इक्वेशन बनेगा। इफ नैना गिव्स 10 टॉफी टू रिचा। फिर से देखते हैं, ये रिचा है और ये नैना है, तो क्या कर रहे हैं? नैना गिव 10 ट्रॉफी टू रिचा। अब नैना दे रही है, नैना कितना दी है? 10 ट्रॉफी, मतलब इसके में 10 कम हो गया होगा। अब ये पहुंच गया होगा किसके पास? रिचा के पास, क्योंकि रिचा को दी है। देन रिचा विल हैव 3 times as many टॉफी एज नैना। तो नैना के पास जितना टॉफी है उसका 3 times है रिचा के। ठीक है, बस जैसे बोलते जा रहा है वैसे करते जाना है, फिर इक्वेशन हमारा बन जाता है। तो हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 3y माइनस 30। तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 40। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे जो लिखते हैं इसको हम लिखते जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो जो पहला इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 90 और ये है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कॉन्सेप्ट में कि कोई एक वेरिएबल को कम से कम हमको दोनों इक्वेशन में से सेम बनाना पड़ेगा। जैसे देखो, या तो यहाँ पे आप y को 3y यहाँ पे बना दो, पहले इक्वेशन में से 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 6x माइनस 3y इक्वल टू 270। 30 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दी तो जो सेकंड इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा। देखो, यहां से अगर मैं इसको प्लस करूं या माइनस करूं तो ये इक्वेशन जो है कट जाएगा। ठीक है, या फिर x को बराबर बना लो, जो आसान पड़े कैलकुलेशन में हमको वो करना है। इसे यहां से अगर x को बराबर बनाना है तो यहाँ पे है ये 2x, यहाँ पे x, यहाँ पे किसकी कमी है? अगर मैं इसको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 80। ठीक, तो पहला इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 90। ठीक है, चलिए अगर यहां से मैं सॉल्व करूं, यहाँ पे क्या कर दूं? मैं दोनों को माइनस कर दूं तो ये क्या है? साइन क्या है? बदल जाता है। तो 2x में 2x माइनस हो जाएगा। तो देखो 6y माइनस वाई, ये हो जाएगा 5। देखो इसको लिखते कैसे हैं? 6y माइनस वाई ये हो गया, या फिर माइनस वाई प्लस 6y ऐसा लिखा जाए। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों क्या है? सेम है ना। यहाँ पे देखो माइनस वाई प्लस 6y है, हो जाएगा 5। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा क्या? 90 प्लस 80, ये हो जाएगा 170। तो y इक्वल टू आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से काटेंगे, 5 3 जा कितना? 35 टाइम्स से कटेंगे। तो देखो y इक्वल टू कितना आया? y इक्वल टू आया 35। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो यहाँ से y की वैल्यू सॉरी x का वैल्यू निकल जाए। अब देखो, अगर मैं यहाँ इक्वेशन 2 पे डालूं y का वैल्यू, अगर यहाँ पे इक्वेशन 2 पे मैं डालूंगा, यहाँ पे 3y है, मतलब मेरे को y को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पहला इक्वेशन में देखूं, यहाँ पे है 2x माइनस 5, तो सिंपल हम यहीं पे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू है ये 90। अब सिंपल मेरे को y की जगह पर देना है 30, 2x माइनस 35 इक्वल टू 90, तो हो जाएगा क्या 2x इक्वल टू 90 प्लस 35। एक मिनट ये हो जाएगा 34 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, 34 हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, ये 34 होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 34 इक्वल टू 90, तो 90 प्लस हो जाएगा ये 34, इसका मतलब हो जाएगा 124, x इक्वल टू हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 2, जब इसको 2 से काटेंगे हो जाएगा 62 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे x इक्वल टू 62 एंड y इक्वल टू 34। x किसका है? x है ऋचा का, ठीक, और y है नैना का। इतना टॉपिक इनके पास है। ठीक, चलो अब आप देख सकते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखो, ये जब कोई दो इक्वेशन दिया है, उसमें से एक वेरिएबल को हमको उसमें से कुछ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके उसको सेम बनाना है, तो इसके बाद प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, 10 years ago the sum of age of Sunil and Vinay was, चलो पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं। The sum of age of Sunil and Vinay was 1/3 the age of their father। ठीक है, 10 साल पहले जो सुनील और विजय का जो एज है, मान लेते हैं सुनील का x है और विनय का है y, तो इन जो दोनों का सम है 10 years ago, तो 10 साल पहले में, तो यहाँ पे देखते हैं सुनील विनय। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं क्या है इसमें। 10 years ago the sum of age of Sunil and Vinay was 1/3 the age of father if Sunil is 2 years younger than Vinay। ठीक, यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया है विनय का सुनील के साथ। तो मान लेते हैं जो विनय का एज है उसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो जो सुनील का एज है वो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में बोल रहा है जो सुनील है वो विनय से 2 साल छोटा है, तो हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो उसके फादर का एज है उसको मान लेते हैं हम लोग y। ठीक, अब इसके बाद का कहानी देखो, इसके बाद का कहानी है 10 years ago। 10 years ago मतलब 10 साल पहले, तो विनय भी 10 साल पहले 10 साल छोटा रहा होगा। जो सुनील है वो भी 10 साल छोटा रहेगा, तो सुनील हो गया। और उसके फादर का भी एज 10 साल पहले y माइनस 10 रहा होगा, क्योंकि अगर अभी y है तो 10 साल पहले y माइनस 10 होगा। तो देखो जो पहला रिलेशन क्या बोलता है कि सम ऑफ सुनील एंड विजय, तो ये रहा सुनील का और ये रहा विजय का, इन दोनों का जो एज का सम है वो है 1/3 द एज ऑफ फादर।
इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 12, क्योंकि -2 -10 हो जाता है -12। तो क्या करना है, x माइनस 12 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 1/3 ऑफ इस फादर्स एज। 10 साल पहले की कहानी है। तो x प्लस एक्स हो जाएगी ये 2x, -10 प्लस -12 हो जाएगा -22, इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ऑफ y माइनस 10। अब देखो यहाँ पे जो 3 है इस साइड में ये डिवाइड में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 टू जो ये 6x माइनस 66 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y माइनस 10। इसको करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस वाई इक्वल टू -10 प्लस 66। बस यहाँ पे आपको साइड ट्रांसफर करना है। यहाँ -66 है तो इधर आके +66 हो गया। तो अब यहाँ से देखो 6x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 66 में 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 56। ठीक है, ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। ठीक है, पहले लाइन से पहला इक्वेशन बन गया। फिर उसके बाद का लाइन पढ़ते हैं, द सम ऑफ देयर करेंट एज। करेंट एज क्या है हमारा, x माइनस 2 और y इज 14 लेस देन देयर फादर्स एज। तो देखो अभी का जो करंट का एज है वो कितना है, x प्लस x माइनस 2, वो है 14 लेस है उसके फादर के एज से, तो हो जाएगा y माइनस 14। जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 14। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू -14 प्लस 2, इट मीन्स हो जाएगा -12। 2x माइनस वाई इक्वल टू -12 हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो तो हमको क्या करना है, अब किस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या क्या है हमारे पास, 6x माइनस वाई इक्वल टू 56 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू -12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो ये दो जो वेरिएबल है y, तो दोनों में सेम है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को सीधा माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का साइन भी सेम है। तो जब साइन सेम है तो हम क्या कर देंगे माइनस, तो अगर साइन अपोजिट हो तो प्लस कर देते हैं, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो 6x माइनस 2x करेंगे तो हो जाएगा 4x, ये दोनों कट जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 68। तो x इक्वल टू हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 4। अब जब इसको 4 से काटोगे तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 28, तो x इक्वल टू आया 17 ईयर्स। ये आया विनय का एज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, विनय का, सुनील का और उसके पापा का, मतलब हमको यहाँ से y के एज निकालना है। तो देखो सेकंड इक्वेशन को ही ले लेते हैं, क्या दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू -12। अब x के जगह में 17 रखेंगे तो 2 इंटू 17 हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू वाई। देखो ये लाइन को समझो, ये -12 इस तरफ था तो इधर लाया मैं लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा +12, और -5 इस साइड था लेफ्ट साइड में माइनस में, तो इधर ले गया ये प्लस हो गया। तो देखो 17 टू हो जाएगा 34 और +12 हो जाएगा y के इक्वल। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू आया है यहाँ पे 46 ईयर्स। ठीक है, अब बताओ ये जो आया है ये है विनय का एज है ना, और ये आया है उसके फादर का एज। तो बताओ यहाँ से सुनील का एज कितना होगा, सुनील का एज हो जाएगा 15। क्यों, क्योंकि जो सुनील है वो विनय से 2 साल छोटा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं।
चलिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को मैं थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। 7 टाइम्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अच्छा चलिए इसको करने से पहले समझते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 74। ठीक है, इस 74 का क्या मतलब है? ये जो नंबर है वो जो 7 जो डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाइड है, प्लस 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो हो जाता है 70 और ये हो जाता है 4, इसलिए बनता है 74। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई x और y 2 डिजिट के नंबर्स हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये है पहला कि 10x फिर y। देखो ये ऐसा ही फॉर्म में बना ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं, उसी का यहाँ पे क्या होना, यूज होना है। अब जैसे देखो ये एक्स वाई है तो इसका बन गया क्या, 10x प्लस वाई। अगर ये वाई एक्स रहेगा या इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। ठीक है, इसी कंसेप्ट के यहाँ पे यूज करना है। देखो 7 टाइम्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मान लेते हैं जो टू डिजिट नंबर है वो है एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस वाई। 7 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 7 टाइम्स क्वेश्चन में बोला है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका जो 7 टाइम्स करते हैं वो इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। देखो एक्स वाई को पलट देना, क्योंकि इसमें रिवर्स करने के लिए बोला है। एक्स वाई को पलट देंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते गए वही करते गए हैं। क्या बोला है, पहले कोई एक्स वाई 2 डिजिट का नंबर है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 10x प्लस वाई, और अगर उसको रिवर्स कर देते हैं उसके डिजिट को, जैसे 35 को अगर हम 53 बना दें, ये कैसे बना है, 30 प्लस 5 से बना है और ये 50 प्लस 3 से बना है। ठीक उसी तरीके से अभी यहाँ पे हम लोग वेरिएबल पे कर रहे हैं। तो देखो ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई, इसमें क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू 4 इंटू उसका अपोजिट, मतलब डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनता है उससे। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा 70x प्लस 7y इक्वल टू 40y प्लस 4x। तो जब 70 इधर है माइनस 4x कर देंगे और 40y है तो माइनस 7y हो जाएगा, इसको उधर कर दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 66x हो जाएगा और 40y में 7y माइनस करेंगे हो जाएगा 33। अगर उसको मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो माइनस 33y हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोनों में 33 मेरे को कॉमन दिख रहा है, कैसे, क्योंकि 33 2 से 66 होता है। तो अगर मैं 33 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 2x, फिर यहाँ पे बचेगा y, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.33। 0.33 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 0 लिख सकते हैं। तो यह हो गया हमारा पहला इक्वेशन। तब देखो सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, सम ऑफ 2 डिजिट इज 3, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड ज्यादा आसान है सब्स्टिट्यूशन या फिर ग्राफिकल मेथड से। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आपको बोला नहीं कि कौन सी मेथड से करना, तो आप तो स्वतंत्र हैं, जो मेथड से आप करना चाहें कर सकते। अब देखो यहाँ पे जो y है एक माइनस में है एक प्लस में है, तो यहाँ पे हम सिंपल इसको ऐड कर देते हैं। तो अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x
वाई से वाई कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0 + 3 मतलब 3। तो x इक्वल टू हो गया 1। ठीक, तो y निकालो, हो जाएगा 1 + y इक्वल टू 3, क्योंकि x की जगह पर 1 रखें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 - 1, या फिर y इक्वल टू आ गया 2। जो हमारा नंबर था वो था 12 x का। ठीक है, और y x आ जाएगा हमारा 21। फाइंड द नंबर, तो जो एक्चुअल नंबर था वो था 12, उसका रिवर्स करने के बाद आता वो 21। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है हमारे पास 14 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन बना है, उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब जहां से हमको कैलकुलेशन आसान पड़ता है, ठीक है, जहां से हमको कैलकुलेशन आसान पड़ता है वो स्टेप हमको फॉलो करना है। अब यहाँ पे अगर देखोगे 2x - 5y है इक्वल टू -8, और है x - 4y इक्वल टू -7। अब यहाँ पे चाहो तो x को बराबर बना लो या फिर y को बराबर। तो यहाँ से ज्यादा आसान मेरे को दिख रहा है कि x को बराबर बना लो। तो x को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2x - 8y इक्वल टू -14। ठीक, अब देखो इक्वेशन क्या क्या बन गया, 2x - 5y इक्वल टू -8। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है 2x - 8y इक्वल टू -14। तो कुमार ने बताया है अगर सेम साइन का है तो इसको हमको माइनस करने से फायदा मिलता है, हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, साइन को पलट देना। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। 2x - 5 में से 2x - 8y को क्या करना है, माइनस करना है, तो हो जाएगा -8 में से, अब इसको माइनस करोगे 14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस, आप लोग को लिख लिख के बताना पड़ता है यार, -14 ऐसे कर। ठीक है, अब यहां से देखो 2x - 5y इक्वल टू सॉरी -2x हो जाएगा। अब देखो इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा +8y इक्वल टू हो जाएगा -8। अब माइनस अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा 14। ठीक है, इसी स्टेप को काटने के लिए हम लोग सीधा यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे पॉलिनोमियल में एडिशन मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन। तो 2x से 2x कट जाएगा, -5y + 8y, यहाँ से हो जाएगी 3y इक्वल टू हो जाएगा, देखो 14 में 8 माइनस करेंगे आ जाएगा 6, तो हो जाएगा y इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इससे जो हमारा इक्वेशन है x - 4y इक्वल टू -7, यहाँ पे जैसे रखेंगे तो देखो y कितना है 2, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है और 2 है, 4 × 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 8 हो गया। अब 8 ये है माइनस में, तो ये हो गया -7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 + 8, इसका मतलब क्या आएगा x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इक्वल टू आया 1 और y इक्वल टू आया 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो मेथड आपको अच्छा लगता है उसको यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे x - 4y इक्वल टू -7 है, मतलब जो x है वो क्या होगा, छोटा होगा y से, तभी माइनस में आए हैं। चलिए 15 नंबर देखो, 15 नंबर है 41x - 17y इक्वल टू 99 और 17x - 41y इक्वल टू 75। अब देखो ये 41x में है, ये 17x में है, इन दोनों को बराबर कर सकते हो, या फिर 17y है या फिर 41y है, इन दोनों को बराबर कर सकते हो। बताओ 41 और 17 को बराबर करने के लिए क्या करना है,
क्या 17 में कुछ मल्टीप्लाई करके 41 बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए क्या करके ऊपर में 17 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में 41 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो इसको एक लाइन में करना है। कैसे करेंगे? 17 इंटू 41x माइनस 41 इंटू 17x, ये दोनों कट जाएगा, दोनों सेम नंबर हुआ ना। अब देखो 17 इंटू 17y, ये क्या हो गया है? 17 इंटू 17, 17 का स्क्वायर होता है 289y माइनस में, और 41 और 41 इस 41 के स्क्वायर ना, 41 इंटू 41, 41 के स्क्वायर कितना होता है? 40 का होता है 1600 में, 1600 से ज्यादा होगा। 1601 होता है क्या? हाँ 1601 होता है। तो 41 का स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस है ये प्लस हो जाएगा ना, 1601y। ठीक है, अब देखो 17 से जब 99 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? अगर 17 का मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 1700, और उसमें से 17 माइनस कर दो, हो जाएगा 3, 9 में 1 गया 8, और ये हो जाएगा 16, ये नंबर हो जाएगा 1683। तो 41 को 75 में जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? कर लो, 5 1 5, 7 1 7, 5 4 20, 2 कैरी, 7 4 28 प्लस 2 30, तो हो जाएगा 3075। ये नंबर हो जाएगा 3075। माइनस कर रहे हैं, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, चलो तो अब देखो 16 में 289 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 में 9 माइनस करेंगे 2, और 9 में 8 माइनस करेंगे 1। ठीक है, और 15 में 2 माइनस करेंगे 13। y इक्वल टू कितना है? माइनस, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव में है और ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा 5 में 3 माइनस करेंगे 2, 17 में 8 माइनस करेंगे 9, 9 में 6 माइनस करेंगे 3, और 2 में 1 माइनस करेंगे 1। कुछ गड़बड़ है लग रहा है। 1601 में 289 माइनस करेंगे तो 11 में 9 गया 2, ये बच गया 9, यहाँ पे आया 1। ठीक है, और 15 में 2 गया 13, ये सही है। अब 3075 में 1683 माइनस करोगे तो हो जाएगा 5 में 2 9, और 9 में 6 3, 2 में 1 में 1, कैसा आ रहा है? कुछ गड़बड़ किए लग रहा है। 5 1 5, 7 1 7, अरे हाँ 5 4 20, 2 कैरी, 7 4 28 प्लस 2 30, 5 7, ये तो ठीक है यार। 41 का स्क्वायर कितना होता है? 41 का स्क्वायर होता है 1 1 जो 1, 4 1 जो 4, 4 1 जो 4, 2 जो 8। चलिए 41 का स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, वहीं पे मिस्टेक है। ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन सही है। 41 का स्क्वायर निकाला है, क्या करें? 4 4 जो 16, 2 AB, 2 इंटू 4 इंटू 1, 4 2 जो 8, और 1 जो 1 जो 1, हो गया 1 8, तो 1681 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 8 1681। तो इस 1681 में माइनस करेंगे 289। देखो ये जो स्क्वायर और क्यूब निकालने का तरीका है, ये मैं जब वैदिक मैथ्स पढ़ाऊंगा तो इसमें बढ़िया से समझाऊंगा इसको, जिसमें 9th का भी सिलेबस कवर हो जाएगा जो वैदिक मैथ्स है उसमें। ठीक है, मैं कंपटीशन लेवल का पढ़ाऊंगा वैदिक मैथ्स उसको,
हो जाएगा 12 अब 9 माइनस करेंगे 2, अब ये होगा 17 में 8 माइनस करेंगे 9। ठीक है, अब यहाँ से सही आ गया 1392। ठीक है, तो जब यहाँ से इसको माइनस करोगे हो जाएगा 1392y इक्वल टू हो जाएगा 1392। तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1392 डिवाइडेड बाई 1392, जो हो गया 1। तो y इक्वल टू कितना आया 1। अब यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे पहले में रख देते हैं 41x माइनस 17 इंटू 1 इक्वल टू 99 की जगह पे 1 रख दिए, तो 41x इक्वल टू हो जाएगा 99 प्लस 17। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 41x इक्वल टू 9 प्लस 17 16 1 कैरी 10 और 1 11। तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 116 डिवाइडेड बाई 41। 41 से तो नहीं कटेगा ये, 2 टाइम्स में 82 और 6 में तो होगा नहीं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 111/41। ठीक है, और y इक्वल टू ये आ जाएगा। चेक भी कर सकते हो करना चाहो तो, जैसे यहाँ पे देखो x कितना है 116/41 माइनस 17 करेंगे तो 99 आना चाहिए, क्योंकि y 1 है, ये हो जाएगा कट। अब तो 116 में 17 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99। ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगर ऐसे डाउट हो तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। चलो, अब है एग्जांपल नंबर 16। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एंगल ए दिया है x, एंगल बी दिया है 3x और एंगल y दिया है सी दिया है y। इफ 3y माइनस 5x इक्वल 30 डिग्री, ये हमारा पहला इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक इक्वेशन हमको खुद से बनाना है। खुद से कैसे बनाएंगे, हमको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हो जाएगा x प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो जाएगा कितना 4x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका डायग्राम तो ऐसा नहीं बनेगा। चलो पहले प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद करेक्ट डायग्राम बनाएंगे कि उसका राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, क्योंकि हमको तो शुरू में नहीं पता था ना कि ये राइट एंगल होगा। इसके वैल्यू के हिसाब से हमको इसको पता लगाना। देखो, ये है 4x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे है माइनस 5y 5x प्लस 3y इक्वल टू 30 डिग्री। अब बताओ किसको इक्वल करें, y को इक्वल कर देते हैं। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 3 जो 12x प्लस 3y इक्वल टू 18 3 जो कितना होता है 8 3 जो 24 2 कैरी ना 3 1 जो 3 प्लस 2 5 540 डिग्री। ठीक है, तो देखो जो सेकंड इक्वेशन है वो यहाँ से आ जाएगा माइनस 5x प्लस 3y इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ से लिख दो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करो यहाँ से, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये दोनों तो कट जाएगा। अब देखो 12x प्लस 5x, ये हो जाएगा 17x इक्वल टू 570। तो
नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये माइनस होगा ना, ये माइनस होगा। 540 माइनस 30, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 510। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 510 डिवाइडेड बाई 17, हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो देखो x आ गया 30 डिग्री, y भी निकालना पड़ेगा। y कहाँ से निकालें, पहले इक्वेशन से निकाल लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 डिग्री। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस 5x, x कितना है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 30 प्लस 5 3 से 15, 150 डिग्री, तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ से एंगल ए जो आया है वो है 30 डिग्री, एंगल सी आया है 60 डिग्री, तो एंगल जो बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बताओ। एंगल जो बी है वो 3 टाइम्स ऑफ एक्स है, और एक्स है हमारा 30। तो देखो यहाँ पे आ गया एंगल बी पे 90 डिग्री। यहाँ से अगर ये 90 डिग्री आ गया तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये 60 डिग्री, बी ए सी, ठीक है। चल नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। अब देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो यू से मतलब अप स्ट्रीम, डी से मतलब डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का होता है x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम का होता है x माइनस वाई। अब ये होता क्या है, x और y देखते हैं। तो ये x होता है बोट का स्पीड एट स्टिल वाटर, मतलब पानी मूव नहीं कर रहा है तब बोट का स्पीड क्या होता है, x किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम का स्पीड, पानी का स्पीड, इसको हम डिनोट करते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये y है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखो जैसे ये नदी है, इसमें ये पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, और हमारा बोट भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, मतलब पानी के बहाव के साथ साथ बह रहा है, तो दोनों का स्पीड यहाँ पे ऐड हो जाता है। आप खुद इमेजिन करो, अगर पानी बह रहा है उसमें कुछ चीज को डालते हैं हम लोग, वो और स्पीड से बहता है ना। तो इसीलिए डाउन स्ट्रीम में होता है एक्स प्लस वाई, मतलब बोट का स्पीड और उस रिवर का या पानी का जो स्पीड है उसको ऐड कर देते हैं, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाता है। ठीक इसी का उल्टा होता है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या होगा, जैसे कि पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और हमको इस डायरेक्शन में अपना बोट लेके जाना है ना। तो क्या होता है, जैसे बोट का अगर मान के चलो 40 है और इसका 5 है, तो क्या कर देगा, वो स्पीड को उसका कम कर देता है। अब आप खुद तैरते होगे अगर नदी में या तालाब में, नदी में मान लेते हैं, अगर नदी में तैर रहे हो और बहाव के उल्टा दिशा से तैरते हो तो आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, आपका स्पीड कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पे इसको यूज करना है हमको। और एक चीज, जैसे हमको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस इसी को हमको यहाँ पे यूज करना है। कैसे, देखो अब अप स्ट्रीम में जो स्पीड है इसका मान लेते हैं u है, डाउन स्ट्रीम में जो इसका स्पीड है मान लेते हैं d है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस वो चल रहा है 30 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ u, है ना। अप स्ट्रीम का हम लोगों ने स्पीड माना है u किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम का d किलोमीटर पर आवर, तो 30 अपॉन u। ये टाइम है
अप स्ट्रीम का, प्लस 44 किलोमीटर चल रहा है वो डी की स्पीड से, ये टाइम है डाउन स्ट्रीम का। तो इन दोनों को मिला के उसको टाइम कितना लगा है, 10 आवर्स लगा। ठीक है, अगर मैं यहां से 1/u को स्मॉल u से रिप्लेस कर दूं और 1/d को स्मॉल v से रिप्लेस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 30u प्लस 44v इक्वल टू 10 आवर्स। ये हमारा इक्वेशन पहला पूरा होगा। अब जो सेकंड कंडीशन है उसमें टाइम अप स्ट्रीम में कितना लगा है, उसको 40 किलोमीटर गया है यू की स्पीड से, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में इसको टाइम लगा है, 55 किलोमीटर गया ये डी की स्पीड से, तो इसमें टोटल इसको समय लगा 13 आवर्स। ठीक, सेम अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो हो जाएगा 40u प्लस 55v इक्वल टू 13 आवर्स। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जब इक्वेशन 1 प्लस 44v इक्वल टू 10 और इक्वेशन 2 40u प्लस 55v इक्वल टू 13, इसको मैं अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने से u और v का वैल्यू आ जाएगा। जैसे अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, u को इक्वल बनाना है मेरे को, है ना। अगर u को मैं 4 से और सेकंड को 3 से मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो देखो बराबर बन जाएगा। 4 इंटू 30 हो जाएगा 120, 3 इंटू 40 हो जाएगा 120। और मैं जब इसको माइनस कराऊंगा तो इससे ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 176v और 3 इंटू 55 ये हो जाएगा 155v इक्वल टू, देखो 4 से 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 40, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, ये माइनस। अब कर दो, ऐसा भी स्टेप में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 1 v इक्वल टू 40 में 39 माइनस करेंगे आ जाएगा 1, तो v इक्वल टू कितना है 1/11। अब देखो पहला इक्वेशन है, फिर सेकंड में ही रख दो, 40u प्लस 55 मल्टीप्लाई बाई v कितना दिया है 1/11 आया है हमारे पास, इक्वल टू हो जाएगा 13। 11 से कट जाएगा 5 टाइम्स, और 40u इक्वल टू आया 13 माइनस 5, तो 13 माइनस 5 कितना हो गया 8 हो गया। तो u इक्वल टू 40u इक्वल टू ये आ गया, u इक्वल टू आया 8/40, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/5। तो u इक्वल टू आया 1/5। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, मैंने क्या किया है u इक्वल टू 1/u पुट कर दिया है, नहीं उल्टा हो गया ना, 1 कैपिटल U इक्वल टू स्मॉल u पुट किया है जिसका वैल्यू आया है 1/5। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो u का वैल्यू कितना आ गया 5। अब 1/d इक्वल टू स्मॉल v पुट किए हैं, उसका वैल्यू आया 1/11, तो d इक्वल टू कितना आ गया 11। ठीक है, आपके बुक में सिर्फ यहीं तक सॉल्व किया है, लेकिन ये अप स्ट्रीम का स्पीड और डाउन स्ट्रीम का स्पीड आया है यहां से। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है क्या, स्पीड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y निकालना है, और बोट इन स्टिल वाटर मतलब स्पीड ऑफ बोट निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है u इक्वल टू होता है x माइनस वाई, और u इक्वल टू यहाँ पे दिया है 5, d इक्वल टू होता है x प्लस वाई, और यहाँ पे वैल्यू दिया है 11। ठीक है, और मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा 2x, और 11 प्लस 5 16, तो x इक्वल टू आ जाएगा 16/2, ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये किसका है, बोट का। तो स्पीड ऑफ बोट आया हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब
स्पीड ऑफ स्ट्रिंग कितना आ जाएगा बताओ, यहां से निकालो। x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, x आया है 8, तो y कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5 कर देंगे हो जाएगा y। तो बताओ 8 में 5 माइनस करेंगे 3, तो y इक्वल टू कितना आया है 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एक्चुअल सॉल्यूशन था, जो कि आपके बुक में एग्जांपल में ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, उसने सिर्फ यहाँ तक सॉल्व किया है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज हम लोग करेंगे इसके बाद से। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।